के सांचे में गिर गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। ये शब्द मेरे भारतीय क्रांतिकारी एवं देशभक्तों के लिए हैं। मैं काजल साहू, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं M.Com थर्ड सेम की छात्रा, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं भाई बहनों को मेरा नमस्कार और अपना नमन करते हुए मैं अपने कुछ शब्द आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 1947 में आजादी के बाद हमारे लोकतांत्रिक को व्यवस्थित करने के लिए एक संविधान निर्माण किया गया, जो 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया गया और इसी को अपनाने के लिए हमें 3 मंथ का समय लग गया। इस समय में 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ और इस संविधान को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संविधान दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष हम इसी दिन 1950 से और आज तक 75 वर्षों से गणतंत्र दिवस मनाते हुए आ रहे हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रारूप समिति में संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई और उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत ही योगदान दिए। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जो हमें समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमें भारत में विवाद करने के लिए मौलिक अधिकार देता है। हम हमारा जीवन यापन स्वतंत्रता आत्मरक्षिता से कर सकते हैं। मैं एक महिला होने के नाते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अधिक कृतज्ञ हूँ, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिलाया। हमारी पूरी बात में हमें जिस प्रकार हमारी स्वतंत्रता के लिए युद्ध करे, हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी आज़ादी के लिए प्रयास किए, उन सबकी मैं आज आभारी हूँ। जिस प्रकार मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ, उसी प्रकार मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की और पूरे भारत की आभारी हूँ। मैं इस बात से इस देश के गर्व से कह सकती हूँ कि मैं इस देश की नागरिक हूँ। हम इस देश के नागरिक हैं जहाँ पर स्वतंत्रता के लिए इतने अच्छे वीर जवानों ने जन्म लिया। और अंत में मैं अपने शब्दों को प्रस्तुत करते हुए अपनी अभिव्यक्ति करती हूँ। अभिव्यक्ति करने का अधिकार मुझे संविधान के अनुच्छेद 19 से प्राप्त हुआ है, जिसके अंदर कोई भी स्वतंत्र नागरिक भारत का अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी भारतीय संविधान पढ़ें। अपने बच्चों को जन्म देते समय ये ना सोचें कि कभी आपके घर कोई अभिनेता या अभिनेत्री जन्म ले, फिर इस देश को कोई भीमराव अम्बेडकर जन्म ले, कोई रानी लक्ष्मीबाई जन्म ले, कोई रानी दुर्गावती जन्म ले। कोई लक्ष्मीबाई जिसने अपना रक्षण तो किया, अपनी संतान का रक्षण तो किया, साथ ही अपने झांसी का रक्षण किया, अपने देश का रक्षण किया। आज की कन्याओं से मैं